सोचिए, आप एक किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंट या फिर इतनी तैयारी के साथ आया हुआ देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए बना है, क्या मैं इसे कर भी पाऊंगा या नहीं। और इसी डर को लेकर के जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, वो आपको मुस्कुराते हुए यदि ये कहे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर विश्वास रखो, उसे फॉलो करो। कुछ ऐसी ही सेम स्थिति महाभारत में दुर्योधन के साथ भी थी। इस स्थिति के बारे में हमें भगवत गीता के अध्याय 2 और 3 में बताया गया है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित देखा तो वह घबरा गए और सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, पांडवों की सेना इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित है, इतनी विशाल बनी पड़ी है और इसे इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने वाला कोई और नहीं, आपका ही शिष्य धृष्टद्युम्न है। तो इस अध्याय का निष्कर्ष ये निकलता है कि कभी भी डर को हमें खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी कंपटीशन को यदि हम कर रहे हैं, वहाँ अगर हमारा मन घबरा रहा है तो घबराने की बजाय हमें एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी के तौर पर हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए एक सही मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी चीज है। साथ जुड़े रहिए और रोज इसी तरह भगवत गीता के हर एक श्लोक से कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और प्रेम से कहिए राधे राधे।